हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋषभ शर्मा एंड आज हम लोग देखेंगे डीएफए के एक एग्जांपल देखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने डीएफए का क्या कंसेप्ट है एंड कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, कैसे डीएफए बनाते हैं, ये सब हम लोग ने डिस्कस किया था। आज हम इसके एक एग्जांपल देखेंगे। तो अब क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए विच एक्सेप्ट अ लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ए, ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ए, है ना। अब पहली बात तो ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग ए में क्या होगा कि ये लैंग्वेज इनफाइनाइट होगी या फाइनाइट होगी या कैसी लैंग्वेज होगी। सो ये लैंग्वेज क्या होगी, इनफाइनाइट लैंग्वेज होगी। क्यों? क्योंकि कंटेनिंग ए है, ए कह रहा है ना, तो ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए बी हो सकता है। एक मिनट, यहाँ पे हमें जो अल्फ़ाबेट्स गिवन है वो है ए कोमा बी, राइट। ए बी भी हो सकता है ना, बी ए भी हो सकता है ना, और ए ये भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये इनफाइनाइट है हमारी, ठीक। अब देखना ये है कि इसको हम ड्रॉ कैसे करें, इसको हम लोग डीएफए कैसे बनाएं इसका। तो डीएफए बनाने के लिए जो टपल्स वगैरह हम लोग को यूज़ करने हैं, क्या क्या सिंबल्स होते हैं, ये सब मैं इस लेक्चर में रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी वो पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। सीधा डायरेक्ट जो हमें देखेंगे कैसे बनेगा सीधा। तो हम देख लेते हैं पहले कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग ऑब्वियसली क्यू नॉट डाला। अब सबसे पहले हमें किसका बनाना होता है, सबसे बेसिक का। बेसिक क्या है? सिंगल ए। तो सिंगल ए आने पे यहाँ पे गया एंड ये हमारी बन गई फाइनल स्टेट, ठीक। यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है बी का हिसाब किताब कि बी कहाँ जाएगा। तो एक ऑप्शन है बी या तो यहाँ जाएगा या फिर बी हमारा कहाँ जाएगा, ट्रैप स्टेट में जाएगा, ठीक है, या फिर बी हमारा क्या लगेगा, सेल्फ लूप लगेगा। ये तीन ऑप्शन है हमारे पास बी के लिए। तो अब देखो, अगर मैं बात करूँ, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंटेनिंग ए। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि ये जो, अगर ये वाली स्ट्रिंग हम देखते हैं बी ए, ठीक है, तो बी ए में ए आ रहा है, हाँ जी ए तो आ रहा है बी ए में। तो बी ए में पहला अल्फ़ाबेट क्या है, बी है। तो अगर मैं बी को ट्रैप में डाल दूंगा, बी को मैं अगर ट्रैप में डाल दूंगा तो हमारा बी ए जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। समझ रहे हो? अगर बी ए मैंने ट्रैप स्टेट में डाल दिया, अगर बी मैंने ट्रैप स्टेट में डाल दिया तो बी ए एक्सेप्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी आते ही वो कहाँ चला जाएगा, ट्रैप स्टेट में चला जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बी को नहीं डाल सकते, ठीक है भाई। अब दो कंडीशन बची, दो जगह बची हमारे पास। अब सपोज करो अगर मैं बी यहाँ पे डालता हूँ, अगर मैं बी यहाँ पे डालता हूँ, तो अगर मेरे पास सिंगल बी हम इसको देंगे एज अ इनपुट, तो सिंगल बी आने पे भी ये क्यू नॉट से क्यू वन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट क्या सिंगल बी आ सकता है? नहीं, सिंगल बी नहीं आ सकता, क्योंकि वो क्या कह रहा है, हमारे पास ए तो होना ही चाहिए। इसका मतलब बी हमारा सिंगल एक्सेप्ट नहीं हो सकता। अगर सिंगल एक्सेप्ट नहीं हो सकता तो मैं इसको यहाँ पे भी नहीं डाल सकता। मतलब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा बी का, क्या कि मैं बी का लगा दूँ सेल्फ लूप, ठीक। बी का मैंने क्या लगा दिया, सेल्फ लूप। तो अब देखते हैं कि चलो ठीक है, बी अगर पहली पोजीशन पे आएगा तो मेरा यहाँ सेल्फ लूप लग जाएगा, उसके बाद ए आएगा तो आगे बढ़ जाएगा, है ना। अब अगर मैं बात करूं कि देखो, पहली पोजीशन की बात करूं, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, पहली पोजीशन की। तो पहली पोजीशन पे अगर बी आएगा, कितना बी आएगा तो सेल्फ लूप लग के आगे बढ़ जाएगा। अगर सिंगल ए आएगा तो लूप छोड़ दो, सिंगल ए आएगा तो आगे लग जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं कि इसके बाद, एक ए आने के बाद क्या होगा। ए के आने के बाद हमारे पास कंडीशन ये भी हो सकती है ना कि यहाँ पे बी आया, यहाँ पे बी आया, यहाँ पे ए आया। बी ए के लिए क्या चलेगा, दो बार सेल्फ लूप, ए आते ही आगे, ठीक। अब अगर सपोज करो कि मेरे पास आ गया बी बी ए बी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, पहले बी के लिए एक बार सेल्फ लूप लगा, ठीक है। अब ये अगला देखें, अगला क्या है, बी है, सेल्फ लूप लगा, ठीक है। अगला क्या है, ए है, ये कहाँ बढ़ गया, आगे बढ़ गया आगे। अब ये पहुंच गया फाइनल स्टेट। अब मेरे को ये बताओ कि ये वाला जो बी है, ये वाला बी कहाँ जाएगा, ये वाला बी कहाँ जाएगा। तो देखो, या तो ये जाएगा क्यू नॉट पे वापस, ठीक है, या इसकी क्या होगा, ट्रैप करेगा, या फिर ये क्या होगा, सेल्फ लूप लगेगा। तीन ऑप्शन है अपने पास, है ना। तो अब देखो, अगर तो मैं इसको कर देता हूं ट्रैप, अगर मैं इसको ट्रैप कर दूंगा तो हमारी ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये, है ना। बट इसमें तो ए है, मतलब कि ये हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो इसको मैं ट्रैप तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसका, तो अब क्या होगा कि देखो,
हम यहाँ पे क्या करेंगे, लूप लगा देंगे किसका, ए का, कि मतलब इसके बाद कितने भी ए आए वो लूप में चलता रहेगा, ख़त्म। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि बी की, अगर अगर मेरे पास कंडीशन बनती है बी बी ए बी, सॉरी यहाँ पे बी का लूप लगेगा, यहाँ पे हमने बी की बात की थी ना, तो बी का लूप लगेगा, ठीक। अब क्या हुआ, अब इसी स्ट्रिंग को हम चेक करेंगे कि एक बी आया, लूप लगा, दूसरा बी आया, दोबारा से सेल्फ लूप लगा, ए आ गया, ए आ गया, Q1 पे पहुंच गया। अब क्या आया, अब बी आया, ठीक है, सेल्फ लूप लग गया। अब ए आएगा, तो अब इस ए के लिए क्या होगा, या तो मैं लगाऊंगा ट्रैप या मैं लगाऊंगा सेल्फ लूप। एंड अगेन अगर मैंने यहां पे ट्रैप लगाया तो मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, जबकि स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट होनी चाहिए क्योंकि इसमें ए आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसका भी साथ में लगा दूंगा सेल्फ लूप। समझ रहे हो? तो अब क्या होगा कि कितने भी ए आए कितने भी बी आए, यहां पे सेल्फ लूप लगाए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, राइट। तो अब इसका हम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लेते हैं, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। तो अब देखो क्या होगा, पहले आएगा हमारा किस पे, Q0 पे, ठीक है। उसके बाद हमने ए दिया तो ये पहुंच गया फाइनल स्टेट Q1 पे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, बी हो सकता है, ए बी होगा यहाँ पे, ठीक है। ए आएगा तो आगे बढ़ जाएगा, बी आएगा तो सेल्फ लूप लगेगा जब तक ए नहीं आता। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लूप लगेगा किसका, ए और बी का। तो ये हमारा हो गया DFA किसके लिए, अगर हमें कंटेनिंग ए के लिए। अब हम देखते हैं किसका DFA, एंड विद ए का, है ना। तो देखो अब हमें क्या करना है, एंड विद ए। तो पहले एंड विद ए की हम लोग क्या बनाएंगे, लैंग्वेज बना लेते हैं। स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे, ए हो सकता है, ए हो सकता है, बी ए हो सकता है, बी ए हो सकता है, बी ए हो सकता है ना, बी ए हो सकता है, ऐसे मतलब इनफाइनाइट लैंग्वेज चलती रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे Q0 से, बेसिक बनाएंगे, सबसे पहला वाला सबसे स्मॉलेस्ट वाला बनाएंगे पहले। ये आ गई हमारी फाइनल स्टेट, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, है ना, देखते हैं क्या होगा। चलो तो होगा क्या, अब मेरे को भरना है कि बी, सबसे पहले मैं देखूंगा बी को। तो अगेन वही तीन हमारे पास हैं रास्ते, या तो यहाँ भेजो या ट्रैप करो या सेल्फ लगाओ। देखो अगर मैं ट्रैप करता हूँ तो हमारा बी एक्सेप्ट नहीं होगा, जबकि ये एक्सेप्ट होना चाहिए, तो मतलब मैं ट्रैप तो करूँगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे भेज देता हूँ इसको आगे, अगर मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ आगे, तो क्या होगा, तो हमारा फाइनल स्टेट पे हमें क्या मिलेगा, ये भी चांसेस है ना कि अगर कोई एंड, अगर सिंपल बी हो, खाली बी हो, तो अगर मैं इसको आगे भेज दूँ तो खाली बी जो है ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी आती वो चला जाएगा आगे, लेकिन ये तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, तो मतलब मैं इसको यहाँ पे भी पुट नहीं कर सकता। तो क्या ऑप्शन बचा मेरे पास, बी का लगेगा सेल्फ लूप, ठीक। अब बी का लग गया सेल्फ लूप, है ना। तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं बोलूँ कि सपोज करो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए बी ए ए ए, ठीक, बी, तो क्या ये एक्सेप्ट होगी, बिल्कुल नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं होगी, है ना। बट अगर मैं लूँ बी ए ए ए बी ए, तो ये एक्सेप्ट होगी, होगी ना ये एक्सेप्ट। तो अब मैंने देखो क्या किया, अब मैंने क्या किया, बी आया, ठीक है, बी सेल्फ लूप लग गया, ए आया आगे बढ़ गया। अब अगला क्या है, ए है, ए है, कोई बात नहीं, ए है ना, तो हमने क्या किया, ए का लगा दिया सेल्फ लूप, ए का लगा दिया सेल्फ लूप। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है बी, यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया। तो क्या मैं बी साथ में लूप लगा सकता हूँ, क्या मैं बी लूप लगा सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बी लूप नहीं लगाऊंगा, मैं इसके साथ बी का लूप नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, यहाँ पे मैंने ए का लूप तो लगा दिया, अगर मैं यहाँ पे बी का लूप लगा देता हूँ तो मेरी ये वाली भी एक्सेप्ट हो जाएगी, ये वाली एक्सेप्ट मेरी हो जाएगी, बट मेरे को ये एक्सेप्ट नहीं करवानी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग विद ए नहीं है, समझ रहे हो।
तो अब होगा क्या, है ना। तो अब हम क्या करेंगे इस बी का, हम इस बी का क्या करेंगे, हम इसको देखो 3 ऑप्शन है अपने पास। या तो मैं लूप लगाता, तो लूप तो लगेगा नहीं। अब मैं इसको क्या करूं, देखता हूं कि अगर मैं इसको डेड स्टेट में भेज देता हूं, ट्रैप स्टेट में भेज देता हूं, तो क्या होगा। अगर देखो, अगर मैं इसको ट्रैप स्टेट में भेज देता हूं तो भी ये एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके बाद बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, तो वो कहाँ चला गया, वो ट्रैप स्टेट में चला गया और वो ट्रैप होकर के रह जाएगा। उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वापस से हमें बी के बाद ए भी तो एंटर करवाना है ना, बी के बाद हमें ए भी तो एंटर करवाना है। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास कि अगर ट्रैप स्टेट से बाहर आने के लिए, समझ रहे हो। तो क्या होगा, बी को हम क्या करेंगे, यहां भेज देंगे। बी को हमने यहां भेज दिया। अब देखो अब क्या होगा, देखो बी आया, सेल्फ लूप लगा, ए आया, आगे बढ़ गया, फिर ए आया, लूप लगा, ए आया, लूप लगा। अब बी आया तो क्या होगा, क्यू नोट पे जाएगा, ठीक है। फिर से ए आया तो क्यू वन पे आ गया। फाइनल स्टेट हमारी क्या रही, क्यू वन ही रही फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट हमने क्या कहा था, क्योंकि ये डी एफ ए है, डिटर्मिनेट फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो यहाँ पे स्टेट तो फाइनल एक ही रहेगी ना, तो फाइनल स्टेट तो हमारी एक ही रही, ठीक। प्लस यहाँ पे हमने इसको ट्रैप भी नहीं किया, क्योंकि अगर हम ट्रैप कर देते तो आगे वाला ए नहीं ले पाते हम लोग। तो इसका जो डीएफए बनेगा वो हम एक बार नीट एंड क्लीन डीएफए बना देते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्यू नॉट से स्टार्ट करेंगे, क्यू नॉट से स्टार्ट करेंगे, एक ए आने पे ही हमारी फाइनल स्टेट आ जाएगी क्यू वन, ठीक। अब हमें क्या देखना है कि इससे पहले हमारा बी भी हो सकता है, तो हमने बी का लगा दिया लूप। इसके बाद सबसे अगर पहले बी आ गया फिर ए आ गया तो बी का लूप लगेगा, ए में आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे कितने भी ए आते रहे हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमने क्या किया, ए का लगा दिया लूप। बट हमें दिक्कत कब आएगी, जब यहाँ पे बी आ जाएगा और फिर ए होगा। लाइक अगर हमारे पास बी ए आ गया, तो इस वाले स्ट्रिंग में हमारे पास यहाँ का अगर हम बी का लूप लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, बी को वापस से भेजेंगे यहाँ पे, बी को हमने भेजा यहाँ पे, उसके बाद ए दोबारा से हमारा एंटर हो जाएगा। तो ये हमारा था डीएफए किसका, जहाँ पे हमारे पास एंडिंग विद ए है, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एग्जांपल और देखेंगे डीएफए का, देन उसके बाद हम लोग आगे अपना फर्दर प्रोसीड करेंगे एनएफए में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको इसके रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा मेल बॉक्स मिल जाएगा, सो वहाँ पे आप लोग मेरे को पिन कर सकते हैं रिगार्डिंग नोट्स। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।